पुलिस को बुलाओ। क्या हुआ भैया? अरे ये देख प्रेम, उसने क्या लिख रखा है, पुलिस को बुलाओ। क्या हो गया साहब जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अच्छा, मैं जोर से क्यों चिल्ला रहा हूँ? ये क्या लिख रखा है तूने अपनी पीठ पे, पुलिस को बुलाओ। अरे साहब जी, हम कहाँ लिखना पढ़ना जानते हैं, हमें कहाँ आता है ये सब लिखना। हमारा बच्चा है ना बड़ा शरारती और अभी लिखना पढ़ना सीख रहा है, तो कुछ भी लिख कर कहीं भी चिपका देता है। उसने ही करती होगी ये शरारत, आप छोड़िए। क्या है ये सब? अपने बच्चे से बोल कि ये सब ना करा करे। उसने लिख के तेरी पीठ पे चिपका दिया। अभी कोई और हमारे घर में आया होता और वो ये सब देखता तो वो तो हमें गलत समझता ना कि तू उससे बोल रही है पुलिस को बुलाओ, और पुलिस को बुला लेता कितना बतंगड़ हो जाता। माफ कीजिए साहब जी, हम अपने बच्चे को समझा देंगे, हमें नहीं पता था इतनी बड़ी शरारत कर बैठेगा। हाँ, तुम अपने बच्चों को समझाओ और यहाँ पे आया करो ना तो अपने आप को पूरा देख के आया करो, ऐसे लिखी हुई चीजें मत लेके आया करो। अभी मेरे को लेने के लिए 2 घंटे बाद मेरे दोस्त आ रहे थे, वो ये सब देखते तो पता नहीं क्या सोचते मेरे बारे में। जी साहब जी, आगे सब ध्यान रखेंगे। और सुनो, मैं ना 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो प्रेम को खाना टाइम टाइम बना के दे देना। जी साहब जी। प्रेम, तुम एक काम करो, बैंक चले जाओ और वहां से पैसे निकाल लो अपने लिए। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। साहब जी हमें आपसे एक बात करनी है। ये पर्चा हमारे बच्चे ने नहीं, हमने ही लिखा था और हमने ही इसे अपने पीछे लगाया था। हम चाहते थे कि आप इसे पढ़ें, पर आपने इसे छोटे मालिक के सामने इतनी जोर से पढ़ दिया, इसलिए हमें ये कहानियां बनानी पड़ी साहब जी। मतलब ये पुलिस को बुलाओ तूने ही लिखा था अपनी पीठ पे? जी साहब जी। पर ये सब तूने किया क्यों? साहब जी, हम आपको सब बताएंगे, पर आप हमारी बात पे यकीन तो करेंगे ना साहब जी? अरे मैं सब यकीन करूंगा, जो यकीन करने वाली बात होगी मैं बिल्कुल यकीन करूंगा। तुम मुझे बताओ कि ये सब तुमने किया क्यों? साहब जी, बात तो बिल्कुल सच है, पर बात आपकी किसी अपने की है। अगर आपने वो बात नहीं मानी तो हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी साहब जी। अरे यार, बात को घुमाओ मत, मुझे बताओ कि बात क्या है, ये तुमने क्यों लिखा है पुलिस को बुलाओ? छोटे साहब जी सही आदमी नहीं है, वो हमारे साथ में गलत करवाना चाहते हैं। गलत करवाना चाहते हैं मतलब? साहब जी, हुआ ये था, थोड़ी देर पहले छोटे साहब जी के ना एक दोस्त उनसे मिलने आए थे और हम यहाँ सफाई कर रहे थे, उन लोगों को पता नहीं था, तो हमने उनकी बातें सुन ली थी। बातें सुन ली थी? क्या बातें सुन ली थी? बताते हैं। भाई, तुझे मेरी काम वाली बहुत पसंद है ना? हाँ। तो एक काम कर, तू ना 1 घंटे बाद ही आ जाइयो अपनी काम वाली के साथ ना। मैं तेरा प्रोग्राम फिट करवा दूंगा, उसे ना मैं रूम में बंद कर दूंगा और तुझे भी भेज दूंगा। लेकिन एक बात मत भूलियो, मुझे ना मेरे 20,000 रुपए जरूर दे दिए। हाँ भाई, 20,000 रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे अलावा इस घर में तेरा बड़ा भाई भी तो है। अरे वो अगर बात भी पता चली ना तो तुझे भी निकाल देगा और मुझे तो मारेगा ही। तो तेरा दिमाग खराब है क्या? 1 घंटे बाद की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 घंटे बाद ना भैया बाहर जाने वाले हैं। 1 घंटे बाद आ जाइए, तू मजा आ जाएगा तुझे भाई। हाँ, बात है मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार इतना सोचने के लिए। चल अब तू निकल, भैया ने देख लिया तो मैटर हो जाएगा। हाँ, साहब जी हमें बचा लीजिए साहब जी, हमें नहीं पता था हमारे ऊपर ना इतनी बड़ी परेशानी बढ़ रही है। साहब जी अभी आप चले जाएंगे, पीछे से ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे तो हमें नोच खा जाएंगे साहब जी। जी हमें बचा लीजिए साहब जी। तू टेंशन मत ले, मैं अभी प्रेम को यहीं बुलाता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तेरे पे गंदी नजर डलवा रहा लोगों की। 1 मिनट रुक। हेलो प्रेम, प्रेम तू घर पे आ जल्दी। हाँ जल्दी आ। अभी प्रेम आ रहा है, उसको मैं ही देखता हूँ। तू सही कह रही है, क्योंकि तुझे तो अभी पता चली कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। प्रेम को भी बताई थी मैंने, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आने दे इसको। हाँ भैया, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया था? हाँ मैंने ही तुझे बुलाया था। क्या सुनने को मिल रहा है मेरे को तेरे बारे में? ऐसे उम्मीद भी नहीं थी तू ये सब काम कर रहा है। मतलब क्या कह रहे हो भैया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्या कह रहा हूँ मैं? वो तेरा दोस्त जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, लखन, तू क्या सोच रहा था कि मेरे को मालूम नहीं है वो घर में आया है? मेरे को अच्छी तरीके से मालूम थी कि वो घर में आया है, पर तू उसके साथ इतनी गंदी प्लानिंग कर रहा है, ये सब नहीं मालूम थी मुझे। क्या बात कर रहे हो भैया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया है? तुझे ही मालूम थी ना 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, उसके लिए तूने लखन से क्या बोला? तू आ जाइए 1-2 घंटे बाद, और तू हमारे घर की काम वाली को पसंद करता है ना, मैं तेरे को उसके साथ रूम में बंद कर दूंगा और 20,000 रुपए दे दियो मुझे। यही बोला था ना तूने? अरे नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ना भड़काया जा रहा है, मुझे लग रहा है इसने ही भड़काया होगा, यही मेरे पे नजर रखती है। ठीक है, ये भड़का रही है ना, लखन को बुला और तू भी चल, पुलिस स्टेशन चलो दोनों मेरे साथ। वो जब तोड़ाई करेंगे ना, जब सच्चाई बोलोगे तुम। भैया मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओगे? क्या हो गया आपको? हाँ ले जाऊंगा, क्योंकि तुझे ही पता था सुबह से कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और जो भी बात शीला ने बोली है ना,
बिल्कुल करेक्ट बोली है। अरे तो क्या हुआ भैया, इनकी क्या औकात होती है? 200 300 रुपए में जाके घरों में काम करती है। अगर ये लखन को खुश करती, वो मुझे 20,000 रुपए देता और 5,000 रुपए इसे मैं दे देता तो इसका भला होता ना। तो इसमें गलत क्या है? और तुमने तो देखा ही होगा, ये जब भी काम करती है तुरंत इसके कपड़े कभी पल्लू कहीं ना कहीं गिरता रहता है। ये खुद से जानबूझ के करती है ये। तेरा दिमाग खराब है क्या? वो तेरी छोटी बहन जैसी है और तू उसके बारे में ये सब सोच रहा है। वो हमारे घर को अपना घर समझती है और उसका पोछा वोछा लगाने में अगर पल्लू इधर उधर हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट को गंदी नजर से देखते हो। हमारी बहन को कोई किसी और के सामने पैसों के लिए डाल दे तो कैसा लगेगा तुझे? साहब जी 200-300 रुपए मेहनत के दिन में कमाने में ना हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कि इस तरीके से अपना जिस्म बेच के 5,000 क्या हमें 5 लाख भी मिले ना तो भी हमें नहीं चाहिए। क्यों प्रेम, क्या ये सब? इतनी गंदी संगति के साथ तू रह रहा है। ऐसे लोगों को तू हमारे घर में बुलाता है जो हमारी काम वाली को नहीं छोड़ रहे, वो हमारी बहन बेटियों को छोड़ देंगे। सॉरी भैया, गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं मना कर दूंगा सारे दोस्तों से कि घर पे ना आया करें। सुन, उस लखन को ना फोन करके बुला, उससे ना मैं बात करूंगा। और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला और तेरे साथ तो अब मैं से कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तू जाकर सीधे गाँव। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से सीधे गाँव निकल अब तू। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं गाँव में क्या करूंगा? खेतों में जाके काम करूंगा क्या? कितना अच्छा तू यहाँ पे फ्यूचर बना रहा है, अच्छी तरीके से मैंने देख लिया। अपना बोरिया बिस्तर बांध और गाँव निकल अब तू। ये मेरी बात निकल यहाँ से। और शीला तुम, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई ये सब करवाने की सोच रहा था तुम्हारे साथ, पर तुम टेंशन मत लो, अब ये सब और नहीं होगा, क्योंकि अब इस घर में वो नहीं रहेगा। और अच्छा हुआ कि तुमने सही वक्त पे ये सब सुन लिया और मुझे बता दिया, वरना तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं साहब जी, आप माफी मत मांगिए, आपकी सब में कोई गलती नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई था दूसरी तरफ, उसके बाद में भी आपने मेरा पक्ष लिया। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम काम पे ध्यान दो, जाओ अंदर जाके काम करो, इसको तो मैं देखता हूँ अभी।